हरिः ओम्। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं हयगगनध्वन्तापहं तापहं मोहाम्भोधरपुगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। हरिः ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैजनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीवैजनाथं तमहं नमामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शिव परिवार की जय। श्री राम दरबार की जय। सभी ऋषियों संतों आचार्यों के चरण कमलों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी विप्र वृंद को सादर नमन करते हुए, सभी संत आचार्य और सभी भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, कथा चल रहा है भगवान शिव और माता पार्वती जी के संवाद का प्रसंग, जिसको हमारे संत लोग आचार्य लोग शिव गीता के नाम से जानते हैं। श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि शिव गीता है, जिसमें माता पार्वती जी और भगवान शिव का पावन संवाद है। तो कथा कल हुई थी कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ जी, माता जी कह रहे हैं कि आपके महिमा तीनों भुवन में प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, अजो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, अजानिय सत्य मोहे निज दासी, अतो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिनाना, कहि रघुनाथ कथा विधिनाना। माता जी कहती हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे अपना सेवक आप समझते हो, अपना सेविका, अपना दासी, और हमसे प्रेम करते हो, तो मेरा अज्ञान दूर करिए। कैसे दूर होगा? सुनी रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान की कथा, भगवान राम की, कृष्ण की कथा सुनने से अज्ञान दूर हो जाता है। इसीलिए तो इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। ये माता पार्वती जी का कथन है कि भगवान श्री राम के कथा सुनने से अज्ञानता दूर हो जाती है। और माता जी कहती हैं कि जासु भवन सुर तरुतर होई, असह्य की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो जो भी कल्प वृक्ष मांगना चाहे वो मिल जाता है।
मिल सकता है, फिर भी वो दरिद्रता क्यों सहेगा। और माता जी कह रही हैं कि आप जैसे शिव जैसे हमारे स्वामी हैं, तो मैं अज्ञानता को क्यों धारण करूं। इसलिए हे प्रभु, अजय विधि मुइटे मोह भ्रम भारी, जिस तरह से मेरा यह मोह मिटे, शशि भूषण सो करहूं। हे भगवान शंभो, आप वो कथा कहिए भगवान राम का, जिससे मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। माता जी आगे कहती हैं कि जो मुनि परमारथ बादी, आ कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। जो परमार्थवादी संत होते हैं वो राम को ब्रह्म कहते हैं, अनादि ब्रह्म कहते हैं। राम कौन है? उनको संत लोग अनादि ब्रह्म कहते हैं। लेकिन प्रभु आप भी उनके नाम का जाप करते रहते हमेशा कि तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति, सादर जपहूँ अनंग राति। हे प्रभु, हे स्वामी, आप भी दिन रात भगवान राम के नाम जपते रहते हैं, आदर पूर्वक बार बार जपते हैं। तो ये बताइए कि जिस राम का नाम आप हमेशा जपते रहते हैं सादर, वो राम कौन है? राम जो अवध नृपति सूत सोई, अकीय जय गुण अलख गति कोई। राम जो अवध नृपति सुत सोई, क्या राम वही हैं जो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र, या कोई अलग राम है? राम जो अवध नृपति सुत सोई, अकी अज अगुण अलख गति कोई। या कोई दूसरा राम है? आदि अनंत जो ब्रह्म परमार्थवादी संत लोग कहते हैं वो हैं, या दशरथ जी के पुत्र राम का सुमिरन आप करते हैं, वो कौन है? या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? भगवान शिव जी कहते हैं कि दोनों एक ही हैं। दशरथ नंदन श्री राम और अनादि ब्रह्म जिनको राम लोग कहते हैं, वो दोनों एक ही हैं। फिर माता जी कहती हैं कि यदि दो एक हैं तो राजा के पुत्र कैसे हुए? अजो नृपतनय तो ब्रह्म किमी, यदि राजा के पुत्र हुए तो ब्रह्म कैसे हुए? अब ब्रह्म हैं तो राजा के पुत्र कैसे हुए? वो तो पूरे जगत के पिता हैं, किसी के पुत्र बनने की उनको क्या जरूरत है? माता जी कहती हैं कि जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोर, देखत चरित महिमा सुनत भ्रमति अति मति मोर। यदि राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो नारी के विरह में क्यों रो रहे थे? बावले क्यों बन गए थे नारी के विरह में? वन में मैंने देखा था रो रहे थे। महिमा सुनने में तो अलग लगता है और देखने पर अलग दिखाई देते हैं, इसलिए यही भ्रम मेरे मन में है प्रभु, इस भ्रम को दूर करिए। अभ्रमति अति मति मोर, यही देखकर सुनकर मेरा मति में भ्रम पैदा हो गया है। आगे माता पार्वती जी कहती हैं भगवान शिव जी से कि जो अनिह व्यापक विभु को, जो ओ अनिह व्यापक विभु को, कहिय नाथ मोहे सो।
जो अनीह व्यापक विभु कोऊ आ कहिया बुझाई नाथ मोहे सो। यदि वो कोई विभु हैं तो हमको समझा कर बताइए उनके विषय में। ये बहुत भ्रम है मेरे मन में उनके प्रति कि राम और ब्रह्म राम और दशरथ नंदन राम एक कैसे हो सकते हैं। कहती हैं माता जी कि मैं, और पूछने में संकोच भी कर रही हैं, कह रही हैं भगवान शंकर से कि हे प्रभु, मेरे मूर्खतापूर्ण प्रश्न से आप गुस्सा मत करिएगा, ये नहीं कि आप गुस्सा हो जाइएगा। अज्ञा जानी अरिसौर जानी धरहूँ अजेहि विधि मोहमी ते सोई करहूँ। अज्ञानी जान कर हे प्रभु हम पर क्रोध मत करिएगा, जिस तरह से हमारा भ्रम दूर होए वो कथा कहकर हमको सुनाइए। और माता जी कहती हैं कि मैं बान दीखी राम प्रभुताई, मैं बान दीखी। माता जी कहती हैं कि जब मैं सती के रूप में थी तब वन में राम जी के प्रभुता को मैंने देखा था। आहा, बाबा ने कहा कि हमको फिर आपने कहा नहीं हमसे, तो कहती हैं कि अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। उस समय माता पार्वती जी क्या कहनी थी बाबा से आकर। बाबा ने पूछा कि परीक्षा आपने कैसे लिया, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि कछु न परीक्षा अलिनी गोसाई, अकिन्ही प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कुछ परीक्षा नहीं लिया, मैं भी प्रणाम करके आई। लेकिन यहाँ पर उस बात को माता पार्वती जी कह रही हैं कि मैं बान दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। हे प्रभु, मैंने राम जी की प्रभुता जब वन में गई थी परीक्षा लेने के लिए, उस समय उनके प्रभुता मैंने देखा था। बाबा ने कहा सुनाया क्यों नहीं, तो कहती हैं कि अत्यंत भय से व्याकुल हो गई थी कि यदि आपसे जाकर कहूँगी तो आप डांटेंगे, इसलिए मैंने नहीं सुनाया। अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। असोफल तदपि मलिन मन अबोधन आवा, असोफल भली भांति मैं पावा। कहते हैं माता जी कि उस समय मेरा मन मलिन था, मन साफ नहीं था, निर्मल मन नहीं था, इसलिए आप लाख समझाए लेकिन हमको ज्ञान नहीं हुआ, हमको समझ में नहीं आया। और नहीं समझ में आया तो इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ा, इसका फल मिला कि पिता के यज्ञ में जाकर हमको जलना पड़ा। हे प्रभु, वो फल तो हमको मिल गया, लेकिन आज भी अजहूँ कछु संशय मान मोरे, आज भी कुछ संशय हमारे मन में है राम के प्रति। क्या है? अजहूँ कछु संशय मान मोरे, अकरहूँ कृपा बीन वहूँ कर जोरे। हे प्रभु, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आज भी राम के विषय में हमारे मन में संशय ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन उस समय जैसा मेरा मन मलिन नहीं है, अभी मेरा मन निर्मल है। भगवान की कथा सुनने की उत्सुकता है हमारे मन में, हमारे मन में रुचि हो गई है प्रभु की कथा सुनने की। माता जी कहती हैं तब कर अस अभिमोहय बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर
रुचि मन माही। राम के कथा पर हमको रुचि आ गया है प्रभु। पहले जैसा अब विमोह नहीं रहा, रखो। पहले जैसा अब विमोह नहीं है प्रभु। राम जी के कथा सुनने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। अब रुचि हुआ है हमको, कथा सुनने का मन में रुचि उत्पन्न हो गई है। भगवान कहते हैं, माता जी कहती हैं, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सूरनाथा। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सूरनाथा। हे प्रभु, भगवान के पुनीत पावन कथा हमको सुनाइए। भगवान राम की अत्यंत पवित्र कथा मैं सुनना चाहती हूँ, फिर भी बाबा भोलेनाथ नहीं सुना रहे हैं। कितना अनुनय विनय माता पार्वती जी कर रही हैं भोले बाबा से कथा सुनने के लिए। अब बाबा ने उस कथा को रच कर अपने मन में रखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रची महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। समय पाकर उन्होंने माता पार्वती जी को सुनाया। और कैसे सुनाया बाबा ने? फिर माता पार्वती जी कहती हैं बाबा से कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मेरा आप पर कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको आदेश दूं, लेकिन जिज्ञासु श्रोता को पाकर ज्ञानी लोग कोई मर्म छुपाते नहीं हैं, बता देते हैं। इसलिए हे प्रभु, अत्यंत ही आर्त भाव से, विनम्र भाव से आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु भगवान राम की कथा हमको सुनाइए। माता जी कहती हैं कि अति आरती अपूछऊं सूर राया, रघुपति चरित कहूँ करिदाया। रघुपति चरित कहूँ करिदाया। हे प्रभु, अत्यंत आर्त भाव से, विनम्र भाव से आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि दया करके, कृपा करके भगवान राम की कथा हमको सुनाइए। बाबा ने बार बार माता जी के निवेदन करने पर, आग्रह करने पर बाबा तैयार हुए कथा सुनाने के लिए। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो दुविधा है, जब तक वो संशय हटेगा नहीं तब तक कथा में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। क्योंकि आपने कहा है कि अजहूँ कछु संशय मान मोरे, करहूँ कृपा विनवऊँ कर जोरे। आपके मन में अभी भी संशय है तो पहले अपना संशय बताइए, क्योंकि जब तक दुविधा हटेगा नहीं तब तक सुविधा मिलेगा नहीं, आनंद मिलेगा नहीं। इसलिए कथा में मन नहीं लगेगा। इसलिए पहले आपका संशय क्या है, अपना संशय हमको बताइए। पहले मैं आपका संशय दूर करूं और तब कथा सुनाऊं। क्योंकि मन में संशय लेकर कथा सुनने पर कथा में मन नहीं लगता है। या तो संशय ही रहेगा मन में, या तो भगवान ही रहेंगे। इसलिए भगवान की कथा सुनने बैठिए तो संशय मुक्त होकर बैठिए। बाबा कहते हैं कि अपना संशय बताइए। माता पार्वती जी कहती हैं कि प्रथमा सुकारण कहूँ विचारी, अनिर्गुण ब्रह्म स गुण बापुधारी। हे प्रभु, पहला प्रश्न मेरा यही है
कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो सगुण साकार क्यों बन जाते हैं? जो भगवान निर्गुण निराकार हैं, संसार के बाप हैं, वो किसी के बेटा क्यों बन जाते हैं? शरीर क्यों धारण कर लेते हैं? प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। बाबा ने कहा यही प्रश्न है। माता जी कहती है कि नहीं, अभी और भी प्रश्न है। बाबा कहे कि बोलो। माता पार्वती जी कहती हैं कि पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा। हे प्रभु, राम जी के अवतार की कथा कहिए, उनके बाल चरित्र की कथा कहिए। बाल बचपन में क्या क्या चरित्र भगवान ने किया। बाबा कहे कि हो गया। माता जी कहती नहीं, अभी और भी प्रश्न है। बाबा कहे कि और क्या प्रश्न है? माता जी कहती हैं कि कहूँ जथा वैदेही विवाही, राजत जासो दूषण काही। कहती हैं कि माता, जानकी जी से विवाह कैसे किए भगवान श्री राम ने, और इतना बड़ा साम्राज्य जो था अवध का, वो छोड़कर वन में क्यों चले गए? अब वन में गए तो बनवास कीन्हेउ अचरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। वन में जाकर भगवान ने अनेकों चरित्र किए, वो सब बताइए। और रावण को किस तरह से मारे, किस तरह से उसका उद्धार किए, ये कथा भी बताइए। फिर रावण को मारने के बाद सीता जी के साथ अवध में आए तो राज बैठी कीन्हेउ बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। माता जी कहती कि राज पर बैठकर भगवान 11,000 वर्ष तक अवध के राजा बने, तो क्या क्या लीला किए। और अंत में कहती है, प्रश्न का तो माता जी ने 16 प्रश्न ढेर लगा दिया। 16 प्रश्न माता जी ने पूछ दिया। 8 प्रश्न सगुण पक्ष के और 8 प्रश्न निर्गुण पक्ष के। और माता जी कहती हैं कि बहुरी कहेऊँ करुणायतन, अकीन्हि जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। माता जी कहती हैं कि बहुरी कहेऊँ करुणायतन, हे करुणा यत्न, हे प्राणनाथ, बहुरी कहेऊँ करुणायतन, कीन्हि जो अचरज राम। जो भगवान ने चंबा किया, आश्चर्य वाला काम किए कि अंत में राज्य करने के बाद जब अपने पुरी को जाने लगे तो सभी अवधवासियों को किस तरह से भगवान अपने धाम लेकर गए। बाबा ने कहा अब तो प्रश्न हो गया। माता जी कहती हैं नहीं, अभी और भी प्रश्न है। माता जी कहती हैं कि पुनि प्रभु कहूँ सो अतत्व बखानी, सोई विज्ञान गण मुनि ज्ञानी। हे प्रभु, उस तत्व का विवेचन करके बताइए कि जिसके कारण ये मुनि ज्ञानी लोग आकर्षित रहते हैं भगवान के प्रति। आखिर क्या है वो तत्व? और एक ही चौपाई में 4 प्रश्न करती हैं और कहती है कि भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, बरनहु नाथ सब सहित विभागा। भक्ति क्या है?
ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इन सब का विभाग सहित हमको विवेचन करके बताइए। और आगे कहती हैं माता जी कि औरे राम रहस्य अनेका, असकल कहूँ निज परम विवेका। हे प्रभु, अपने परम विवेक से हमको बताइए कि और भी राम जी ने रहस्यमयी कुछ कथाएं की है जो मैं नहीं जानती हूँ, उस कथा को भी हमको सुनाइए। अजो कछु मैं पूछा नहीं होई, असोई दयाल जनी राखूं गोई। जो कुछ मैंने नहीं पूछा है, प्रश्न पूछने से मैं रह गया, उस प्रश्न को भी, रहस्यमयी कथा को भी, हे दयाल, हे दीनबंधु, आप छुपा कर मत रखिएगा। अब भोले बाबा भी अत्यंत निराले हैं, माता जी के सभी प्रश्न का जवाब देते हैं। और रहस्यमयी कथा के विषय में माता जी पूछी, इसलिए बाबा ने कह दिया, अपना चोरी भी बता दिया। क्या चोरी बताए बाबा? माता पार्वती जी से कहते हैं कि और एक कहूँ निज चोरी, असुनु गिरिजायति दृढ़ मति तोरी, अकाग भुसुंडी असंग मदो, अमनुज रूप जाना नहीं को। बाबा उस समय के, जिस समय राम जी का जन्म हुआ, उस समय की कथा माता जी नहीं जानती थी, उस कथा को भी अपना चोरी भी बता दी। और एक कहो निज चोरी। माता जी 16 प्रश्न पूछती हैं। बाबा प्रश्न को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इन प्रश्नों से पता चलता है कि जब माता पार्वती जी जब सती के रूप में थीं, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई थीं, उनको अगले जन्म की, पिछले जन्म की बात तो याद है, लेकिन कथा याद नहीं है। यदि कथा याद होता तो क्यों पूछती कि पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। सारी कथाएं पूछ रही हैं, एक भी कथा उनको स्मरण नहीं है, याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कथा सुना ही नहीं था, तो कैसे याद रहेगा। इसीलिए इस जन्म में भगवान से इतना निवेदन करती हैं, उन्होंने विनय करती हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि उस समय ये कथा नहीं सुनी थी। कुंभज ऋषि के आश्रम में जब भगवान शंकर जी के साथ सती के रूप में माँ जगदम्बा गई थी, उस समय कुंभज ऋषि से इन्होंने कथा नहीं सुना, क्योंकि ये प्रमाण बताता है। इनके 16 प्रश्न जो है, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा वैदेही विवाही, राज तजा सो दूषण काही, अपन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ की मीरा। सारे के सारे प्रश्न पूछ रही हैं, एक भी इनको याद नहीं है प्रसंग। माता जी के प्रश्न सुनकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रश्न उमा के असहज सुहाए, अछल विहीन सुनी शिव मन भाए। बाबा ने सहज प्रश्न को सुनकर अत्यंत खुश हुए। देखे कि छल विहीन प्रश्न है, इसमें कोई छल नहीं है। और बाबा भगवान राम को स्मरण करते हैं। हर उर राम अचरित सब आवा, प्रेम पुलक लोचन जल छावा। भगवान शंकर जी के हृदय में पूरा का पूरा राम कथा आ गया। आंख में प्रेमाश्रु भर गए, शरीर पुलकायमान हो गया। और बाबा हर ही श्री भगवान रूप उरयावा, परमानंद
अमित सुख पावा। भगवान का रूप, भगवान खुद शंकर भगवान के हृदय में विराजमान हो गए। और जब विराजमान हो गए तो बाबा इतने पुलकायमान हुए, इतने प्रसन्न हुए कि परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं। परमानंद सबसे बड़ा आनंद है। और इतना आनंदित हुए बाबा कि मगन भये रस दंड जुग अपुनि मन बाहिर कीन्ही। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन्ही। बाबा मग्न हो गए, ध्यान लगा लिए। कितने देर के लिए? 2 घड़ी के लिए। ये भी बाबा की एक समाधि लगी है। एक तो समाधि 87,000 वर्ष की, दूसरी समाधि जब तारकासुर असुर पैदा हुआ था उस समय बाबा समाधि में थे कि कामदेव जाकर उनकी समाधि को भंग किए। और तीसरा समाधि ये बाबा की लगी है, लेकिन ये समाधि केवल 2 घड़ी की है। मगन भये रस दंड जुग अपुनि मन बाहिर कीन्ही। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन्ही। बाबा भगवान के चरित्र को अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान राम के चरित्र को सुना रहे हैं। तो ये कथा अगले सत्र में, इसलिए आज वाणी को देता हूँ यहीं विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्री परशुराम। आप सबों को प्रणाम। बार बार बर मांगऊँ हरषि देहु श्री रंग। अपद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमला बसहि भगत उर व्योम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।